जोहार, मैं आनंद कुमार और आप देख रहे हैं जनमन की बात। दोस्तों, जरा सोचिए, अगर कोई मुख्यमंत्री बना हो और कुछ ही दिनों में चुनाव हार जाए और फिर उसके लिए विपक्ष का कोई विधायक अपनी सीट छोड़ दे। कोई चुनाव जीतकर भी विधानसभा की देहरी नहीं लांघ पाए और कोई मुख्यमंत्री बनते बनते रह जाए, लेकिन फिर इन सब की किस्मत पलटी मारे और इन सब को वह सब कुछ मिल जाए जो इनके हाथ आते आते फिसल गया था। तो सुनने में कहानी जरा फिल्मी लगती है ना, लेकिन यह फिल्मी कहानी नहीं बल्कि झारखंड की असली कहानी है। आइए जानते हैं यह अनोखा किस्सा क्या है। दोस्तों, झारखंड विधानसभा का 2005 से 2009 तक का कार्यकाल सत्ता की भूख, दगाबाजी, चालबाजी और मौका परस्ती के लिए याद किया जाएगा, तो कुछ ऐसी बातों के लिए भी याद किया जाएगा जो इतिहास में दर्ज हो गई हैं। इस दौर में झारखंड ने 4 सरकारें देखी, 4 मुख्यमंत्री भी देखे और करीब साल भर का राष्ट्रपति शासन भी इसी 5 साल के कार्यकाल में देख लिया। इस दौर में पूरे देश ने देखा कि कैसे राज्यपाल सैयद शिवते रजी ने बिना बहुमत के शिबू सोरेन की सरकार बनवा दी। फिर राष्ट्रपति भवन में एनडीए के विधायकों की परेड भी देखी। सुप्रीम कोर्ट का वह आदेश भी देखा जिसमें उसने गुरुजी को बहुमत साबित करने को कहा था। कमलेश सिंह और जोबा मांझी की गुरुजी से दगाबाजी भी देखी और 10 दिन सीएम रहे शिबू सोरेन का इस्तीफा भी देखा। एनडीए को अपने विधायकों को जयपुर में लुकाते छिपाते देखा और मधु कोड़ा की बगावत भी देखी। निर्दलीय विधायक को मुख्यमंत्री बनाने का खेल भी देखा, कोड़ा का लूट राज भी देखा और फिर एक ही टर्म में गुरुजी को दूसरी बार मुख्यमंत्री बनते भी देखा। पहली बार 10 दिन के सीएम थे और दूसरी बार 5 महीने से कम समय में ही विदा हो गए। दोस्तों, हुआ ये कि जुलाई 2008 में परमाणु समझौते के मुद्दे पर वामपंथियों ने केंद्र की मनमोहन सरकार से समर्थन वापस ले लिया था। इसके बाद मनमोहन सिंह सरकार को दूसरे सहयोगियों पर निर्भर होना पड़ा। झारखंड मुक्ति मोर्चा भी उन सहयोगियों में से एक था जिन्होंने मनमोहन सिंह सरकार को समर्थन दिया था। शिबू सोरेन इस समर्थन की कीमत झारखंड के मुख्यमंत्री के रूप में चाहते थे, लिहाजा मधु कोड़ा को इस्तीफा देना पड़ा और 27 अगस्त 2008 को शिबू सोरेन के नेतृत्व में यूपीए सरकार बनी। लेकिन शिबू सोरेन उस वक्त दुमका से लोकसभा के सांसद थे, लेकिन मुख्यमंत्री बने रहने के लिए उन्हें 6 महीने के भीतर विधानसभा की सदस्यता लेनी थी। लेकिन विडंबना ये थी कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के किसी भी विधायक ने उनके लिए सीट छोड़ने की हामी नहीं भरी। गुरुजी के दोनों बेटों दुर्गा सोरेन और हेमंत सोरेन ने विधानसभा का चुनाव तो लड़ा था, लेकिन दोनों को हार का सामना करना पड़ा था। दुमका से हेमंत सोरेन को निर्दलीय स्टीफन मरांडी के हाथों और दुर्गा सोरेन को जामा सीट पर भाजपा के सुनील सोरेन के हाथों शिकस्त झेलनी पड़ी थी। अगर बेटों में से कोई जीत गया होता तो गुरुजी को कोई समस्या नहीं होती, लेकिन यहाँ तो कोई विधायक उनके लिए सीट ही छोड़ने को तैयार नहीं था। बताइए, गुरुजी की बनाई हुई पार्टी, गुरुजी के नाम पर जीते हुए विधायक, मगर दिशोम गुरु शिबू सोरेन को एक सीट के लिए तरसना पड़ रहा था। कोई खाली करने को तैयार नहीं था। मगजमारी चल रही थी कि आखिर गुरुजी को कहां से चुनाव लड़ाया जाएगा। वैसे तमाड़ की सीट खाली थी, वहां उपचुनाव भी होना था, लेकिन समस्या थी कि तमाड़ रिस्की सीट थी। तमाड़ के जदयू विधायक और पूर्व मंत्री रमेश सिंह मुंडा की हत्या 9 जुलाई 2008 को माओवादी नक्सलियों ने कर दी थी। बुंडू के एसएस हाई स्कूल में एक खेल समारोह के दौरान मुंडा भाषण दे रहे थे जब माओवादी नक्सलियों ने हमला किया, अंधाधुंध फायरिंग की। इस हमले में रमेश सिंह मुंडा के अलावा उनके 2 बॉडीगार्ड शिवनाथ मिंज और मोहम्मद खुर्शीद और इसके अलावा एक छात्र रामधन पातर भी मारे गए थे। तमाड़ की सीट खाली तो थी, लेकिन महफूज नहीं थी। वहां झारखंड मुक्ति मोर्चा का कोई आधार नहीं था, कोई संगठनात्मक ढांचा नहीं था। दूसरे, यूपीए की सरकार रहते ही रमेश सिंह मुंडा की हत्या हुई थी, इसलिए जनता की नाराजगी का खतरा भी था। गुरुजी के बड़े बेटे और झारखंड मुक्ति मोर्चा के महासचिव दुर्गा सोरेन नहीं चाहते थे कि गुरुजी तमाड़ से चुनाव लड़ें। उन्होंने इसका काफी विरोध किया, प्रयास भी किया कि गुरुजी के लिए कहीं से सीट खाली हो जाए। लेकिन कांग्रेस और यूपीए के कुछ नेताओं ने शिबू सोरेन को समझाया कि आप मुख्यमंत्री हैं, दिशोम गुरु हैं, आपको कौन हरा सकता है। आप तो झारखंड के जिस सीट पर खड़े हो जाएं चुनाव जीत जाएंगे। इसके बाद शिबू सोरेन ने तमाड़ से चुनाव लड़ने का फैसला किया और फिर आया वह दिन
जब इतिहास ने अपनी चाल चली। झारखंड पार्टी के उम्मीदवार राजा पीटर ने शिबू सोरेन को 9,000 से ज्यादा वोटों से हरा दिया। गुरुजी मुख्यमंत्री रहते चुनाव हार गए, इतना बड़ा व्यक्तित्व रहते उन्हें हार का सामना करना पड़ा। यूपीए ने शिबू सोरेन पर इस्तीफे का दबाव बढ़ा दिया। शिबू सोरेन ने शर्त रख दी कि इस्तीफा तभी देंगे जब चंपई सोरेन को मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। सत्ताधारी दल के घटक दलों और निर्दलीय विधायकों को मुख्यमंत्री के तौर पर चंपई सोरेन पसंद नहीं थे। घटक दलों का कहना था कि अगर चंपई सोरेन को मुख्यमंत्री बनाया गया तो वे भी समर्थन वापस ले लेंगे। आखिरकार 12 जनवरी 2009 को शिबू सोरेन ने राज्यपाल सैयद सिब्ते रजी को जाकर अपना इस्तीफा सौंप दिया। झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेतृत्व वाले यूपीए गठबंधन में नए मुख्यमंत्री के नाम को लेकर सहमति नहीं बन सकी। इसके बाद राज्यपाल ने राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने की अनुशंसा कर दी। राज्यपाल सैयद सिब्ते रजी ने राष्ट्रपति को भेजी अपनी रिपोर्ट में कहा कि विधानसभा को लंबित रखते हुए राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया जाए। झारखंड में राष्ट्रपति शासन लग गया, विधानसभा निलंबित हो गई और उस कठिन घड़ी में जामताड़ा से बीजेपी के विधायक विष्णु प्रसाद भैया आगे आए। जिन दिशोम गुरु शिबू सोरेन के लिए उनकी ही बनाई पार्टी झारखंड मुक्ति मोर्चा का कोई विधायक सीट खाली करने को तैयार नहीं था, उनके लिए भारतीय जनता पार्टी के एक विधायक ने अपनी विधानसभा की सदस्यता त्याग दी। यह वही क्षण था जब परिस्थितियां और रोचक हो गई। जामताड़ा सीट पर उपचुनाव हुआ, उम्मीदवार बने खुद शिबू सोरेन और उन्होंने शानदार जीत दर्ज की। लेकिन किस्मत का खेल देखिए, विधानसभा निलंबित ही रही और इस बीच लोकसभा चुनाव की आहट सुनाई देने लगी। शिबू सोरेन ने दुमका लोकसभा सीट से चुनाव लड़ने का फैसला किया, वहां से चुनाव जीत गए और दुमका लोकसभा सीट जीतने के बाद उन्होंने जामताड़ा की विधानसभा सीट से इस्तीफा दे दिया। इसका नतीजा यह हुआ कि जिस उपचुनाव ने उनको विधायक बनाया था वो सीट खाली रह गई और धीरे धीरे इतिहास के पन्नों में गुम हो गई। शायद यही कारण था कि जामताड़ा का वह उपचुनाव कभी चर्चा में नहीं आ पाया। आप कभी इंटरनेट पर सर्च भी करेंगे, रिसर्च करने की कोशिश करेंगे तो भी इस चुनाव के बारे में ज्यादा डिटेल्स नहीं मिलते हैं। तो दोस्तों, जनवरी 2009 से लेकर अप्रैल 2009 तक का झारखंड का राजनीतिक माहौल देखें तो कई ख्वाब अधूरे रह गए। राजा पीटर मुख्यमंत्री को हराकर भी विधानसभा की चौखट नहीं चढ़ सके क्योंकि राष्ट्रपति शासन लग गया, विधानसभा निलंबित हो गई। शिबू सोरेन ने इस्तीफा देने के पहले चंपई सोरेन को मुख्यमंत्री बनाने की शर्त रखी जो नहीं मानी गई, वरना चंपई तो 2009 में ही मुख्यमंत्री बन गए होते। शिबू सोरेन के लिए उनकी पार्टी के ही किसी विधायक ने त्याग नहीं किया, पर जामताड़ा के भाजपा विधायक विष्णु भैया ने जेएमएम सुप्रीमो शिबू सोरेन के लिए अपनी सीट छोड़ी। शिबू सोरेन जामताड़ा उपचुनाव जीत गए, लेकिन राष्ट्रपति शासन की मियाद बढ़ने के कारण विधानसभा नहीं पहुंच पाए। मई 2009 में शिबू सोरेन ने दुमका से लोकसभा का चुनाव जीतकर जामताड़ा की सीट छोड़ दी। इस पूरे खेल में न तो राजा पीटर विधानसभा पहुंचे, न शिबू सोरेन को जामताड़ा की सीट ने मुख्यमंत्री की कुर्सी वापस दिलाई। लेकिन राजनीति अजीब विरोधाभासों से भरी है। 2009 के दिसंबर माह में तीसरी झारखंड विधानसभा के गठन के लिए चुनाव हुआ। शिबू सोरेन के मुख्यमंत्री बनने का सपना पूरा हुआ। वे सांसद रहते ही इस बार भी मुख्यमंत्री बने। उन्होंने तीसरी बार झारखंड के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। ये बात अलग है कि इस बार भी सिर्फ 5 महीने ही कुर्सी पर रह पाए। उन्होंने लोकसभा में मनमोहन सरकार के पक्ष में मतदान किया। भाजपा ने उनकी सरकार से समर्थन वापस ले लिया। तमाड़ से शिबू सोरेन को हराने वाले राजा पीटर फिर चुनाव जीतकर न सिर्फ विधानसभा पहुंचे, बल्कि जब 5 महीने बाद शिबू सोरेन की सरकार गिर गई और अर्जुन मुंडा के नेतृत्व में सरकार बनी तो राजा पीटर आबकारी मंत्री बनाए गए। विष्णु भैया झारखंड मुक्ति मोर्चा के टिकट पर इस बार जामताड़ा से चुनाव लड़े और उन्होंने जीत दर्ज की। लेकिन इन सब में एक नाम की चर्चा दब गई। शिबू सोरेन ने तब कहा था कि वे इस्तीफा तभी देंगे जब चंपई सोरेन को मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। अगर यूपीए यह मांग मान लेता तो चंपई सोरेन 2009 में मुख्यमंत्री बन गए होते। लेकिन जिसकी किस्मत में राजयोग लिखा हो उसको कोई कितने दिन टाल सकता है। 15 साल बाद 2 फरवरी 2024 को हेमंत सोरेन के जेल जाने के बाद चंपई सोरेन ने झारखंड के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। तो दोस्तों,
थी ना यह बिल्कुल फिल्मी कहानी, रोचक कहानी। तो आप बताइए ये कहानी आपको कैसी लगी। प्रतिक्रिया देनी हो तो कमेंट बॉक्स में दे दीजिए। लाइक कीजिए इस वीडियो को, शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, और सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि वीडियो के एनालिसिस बताते हैं कि 80% नए लोग आते तो ज़रूर हैं पर सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि ऐसे ही अच्छे नए और रोचक वीडियोज़ आप तक पहुँचते रहें। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। नमस्कार।